इसमें से एक बहुत अच्छा विंडो है आपका बीआईएम का, ठीक है, के लिए फिर अच्छा अपॉर्चुनिटी आज के टाइम के हिसाब से पीईबी है गाइस, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में क्या होता है गाइस, इसमें भी काफ़ी जॉब्स आ चुकी हैं और आगे ये बढ़ने वाला, चाहे मेट्रो स्टेशन पे देख लो, चाहे एयरपोर्ट्स पे देख लो, चाहे आप क्या बोलते हैं कोई पेट्रोल टंकी की कैनोपी ही क्यों ना बन रही हो, चाहे कोई पोस्टर बन रहा हो, उसके लिए भी आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए ही सॉफ्टवेयर सीखने की नीड है। मैं सॉफ्टवेयर गिनाते बैठूँ तो बहुत सॉफ्टवेयर हैं आपके, माइक्रो स्टेशंस है, सिंक्रो है, ठीक है, वेक्टर वर्क है, ठीक है, वेक्सल मैनेजर है और उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर। मेरे पास कई ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी फैमिली ही बैलेंस नहीं कर पा रहे, रात को 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, ऑफकोर्स सुबह सुबह उनको 6 बजे 8 बजे निकलना है, फिर कैसे अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करें। चलो दोस्तों, मैं आप देख सेल्फ यूनिक, आप सबको पता है कि लगभग ये ईयर समाप्त होने को आया। मैंने सोचा आपका न्यू ईयर कैसे बेटर हो सकता है, उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं। नो डाउट 25 में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत से बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत से बच्चों ने अपने करियर को डेवलप किया। बट मैं चाहता हूं कि जो बच्चे इस पूरे साल में मेरे साथ सहयोग किए किसी न किसी फॉर्म में, उनको मैं एक कंप्लीट रोड मैप दे के जाऊँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा मैं अपना बेस्ट ही करने का प्रयास करूंगा, कंप्लीट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या रोड मैप होना चाहिए डिटेल में डिस्कस करूंगा। वैसे तो मेरी टीम ने बोला है कि सर बड़े वीडियो मत बनाया करिए, लोग नहीं वॉच करते हैं बड़े वीडियो को, बट मैं आज उनको गलत प्रूफ करना चाहता हूं आपके माध्यम से। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, समझना कि हाँ यार अपने कैरियर को इस फॉर्म में लेके जाएं तो बहुत बेटर हो सकता है। मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस, इस ईयर का ये लॉन्ग वीडियो का लास्ट वीडियो होगा, इसमें कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूं जिससे आपका न्यू ईयर बेटर हो सके। वो रेजोल्यूशन वाला नहीं, माइंडसेट वाला, कि हम कैसे माइंडसेट से निकल सकते हैं, कहां पर हैं और कहां जाना है। तो गाइस हम लोग इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट है गाइस वो लोग जो ऑलरेडी एक फ्रेशर है, ठीक है। दूसरा वो लोग जिनके दिमाग में एक चीज सेट कर दिया गया था कि आप सिविल इंजीनियर हो तो बिना गवर्नमेंट जॉब के आप खराब हो, एक्स गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की बात करेंगे। तीसरा मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से इस वीडियो में गाइस, जो लोग अभी किसी न किसी जॉब में हैं बट वो जॉब उनका बड़ा ही मुश्किल भरा जॉब है, साइट पर हैं, सुबह कब जा रहे हैं, रात को कब आ रहे हैं, कोई आइडिया नहीं, क्या होता है सैटरडे, क्या होता है संडे, क्या होता है फैमिली टाइम, क्या होता है मी टाइम, वो भूल चुके हैं। तो इसको बोल सकते हो हैट्रिक जॉब। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं गाइस। तो हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि तीनों लोग कैसे अपने कैरियर को बेटर कर सकते हैं गाइस। पूरा रोड मैप मेरे पास है क्योंकि मैंने अपने 12 साल की जो भी तपस्या बोल सकते हो, नॉलेज बोल सकते हो, एक्सपीरियंस बोल सकते हो, उसके बिहाफ पर मैं आपको क्या बेस्ट हो सकता है डिस्कस करने चल रहा हूं। तो गाइस अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सोचना ही नहीं है, आपके पास कई ढेर सारे विंडोज खुले हुए हैं जिसमें से एक बहुत अच्छा विंडो है आपका बीआईएम का, ठीक है। आप प्लान कर सकते हैं कि मैं बीआईएम के बारे में समझूं। आप मेरे पास कई ढेर सारी वीडियोस हैं, आपको चाहिए कि बीआईएम में कैसे करियर बनाना है, भाई साहब आप यहां पर सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मुझे बीआईएम में करियर बनाना है, डिटेल पूरा शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ गाइस आप क्योंकि फ्रेशर हैं तो आपके पास एक और इंडस्ट्री ओपन है जिसको बोलते हैं आरसीसी इंडस्ट्री, ठीक है। आरसीसी इंडस्ट्री में आप आराम से जा सकते हो, आप स्ट्रक्चर्स की डिजाइनिंग कर सकते हो, स्ट्रक्चर की डिटेलिंग्स कर सकते हो, ये पूरी दुनिया ही अलग लेवल पे है, ठीक है। तीसरा है गाइस इसमें आप पीईबी में कैरियर बना सकते हो बिना किसी डाउट के। आप बी में करो कैरियर फिर भी आपको ऑफिस जॉब मिलेगी, आरसीसी में करोगे तो भी ऑफिस जॉब मिलेगी, पीईबी में करोगे तो भी ऑफिस जॉब मिलेगी। ये तीनों कैटेगरी आपकी खुली हुई है। आपको मैं सोच रहा हूं कि मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ भी कर दूंगा जिससे कि एंट्री कैसे करेंगे। बाकी आप पूरा डिटेल वीडियो के लिए इस पर जरूर व्हाट्सएप करना, आपको मैं बता दूंगा कंप्लीट रोड मैप। दूसरी बात करते हैं गाइस एक्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वाले लोग। क्या होता है गाइस, जो लोग 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग 6 साल 7 साल 5 साल 4 साल 3 साल या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आप प्रिपरेशन के में टाइम अपना लगा चुके हुए हैं तो फिर दोस्त अब आपके लिए समय है कि आप इस समय सबसे बूमिंग इंडस्ट्री को पकड़ें क्योंकि उसमें एंट्री आसान होती है और इस समय वो सबसे बूमिंग इंडस्ट्री है गाइस, वो बीआईएम है दोस्त। बीआईएम में अगर आपने अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया, आपने मेरे स्टूडेंट्स का देखा होगा पोर्टफोलियो किस लेवल पे बनाते हैं, बना के कंपनी को अगर प्रूफ कर दिया कि नहीं सर गैप भले था बट इतना मेहनत किया है, इतना 6 महीने में आपको इतना मेहनत करवा देता हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस माध्यम से आप आना चाहें आके कंप्लीट बीम का रोड मैप मैं आपको दूंगा, कैसे करियर बनाएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। और मजे की बात, जो पढ़ा दूंगा उसके बाहर से कुछ सिलेबस नहीं जाएगा, इसकी गारंटी देता हूं। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप बीआईएम करें तो आपके लिए बेस्ट होगा।
करने को स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि क्योंकि आपका कैरियर गैप है तो जल्दी एंट्री मिलना मुश्किल होता है। सेम पीईबी के लिए भी होता है। हाँ, अगर आप अपना खुद का काम करना चाहते हैं फ्यूचर में तो प्लान करें, बट मैं समझदारी यही बताऊंगा कि अगर आपका गैप भर रहा है तो आप व्यायाम करें, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में ज़्यादा जॉब हो वहाँ जल्दी एंट्री मिलना आसान होता है। तो इस समय कैसे ये व्यायाम है। अब ऐसे लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग होंगे जो साइट की जॉब कर रहे होंगे, साइट की जॉब से परेशान हो चुके होंगे, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं टीचर वगैरह होंगे, उनका ग्रोथ ही रुक गया होगा। 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी 50-60 हज़ार 70 हज़ार की सैलरी ले रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ उनका रुक गया है। तो ऐसे लोग जो टीचिंग वगैरह की जॉब कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो किसी एक हैट्रिक जॉब के शिकार हैं, तो दोस्त थोड़ा सा प्लान करना। आपके लिए एंट्री टफ नहीं है, आपके लिए एंट्री टफ नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हो, आपका कोई कैरियर गैप नहीं है। अब आप कैसे कर सकते हो गाइस, नो डाउट अगर आपको लगता है कि मेरा सर मॉडलिंग पार्ट बहुत अच्छा है, मुझे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो मैनेज करने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो नॉन कैलकुलेशन पार्ट अगर आपका अच्छा लगता है तो आप दोस्त व्यायाम कर लो। आपका व्यायाम में कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। फुल्ली ऑनलाइन कई ढेर सारे तो रिमोट जॉब भी अवेलेबल है और इसमें मतलब बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि सर मुझे ना मैनेज करना, आर्किटेक्चर पार्ट अच्छा नहीं लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके लिए फिर अच्छा अपॉर्चुनिटी आज के टाइम के हिसाब से पीईबी है गाइस, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में क्या होता है गाइस, इसमें भी काफ़ी जॉब्स आ चुकी हैं और आगे ये बढ़ने वाला, चाहे मेट्रो स्टेशंस पे देख लो, चाहे एयरपोर्ट्स पे देख लो, चाहे आप क्या बोलते हैं कोई पेट्रोल टंकी की कैनोपी ही क्यों ना बन रही हो, चाहे कोई पोस्टर बन रहा हो, उसके लिए भी आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए। मीन्स पीईबी की डिमांड खत्म नहीं होने वाली है। अगर आपको नॉन कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो दोस्त आप कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है सॉरी, तो उसके लिए आप पीईबी में करियर बनाइए प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके अलावा अगर आप क्या बोलते हैं पीवी में भी आपको इंटरेस्ट नहीं है तो दोस्त आरसीसी में बना लीजिए आप कैरियर। ये तीनों इंडस्ट्री आपके लिए बेटर है, बट पहला प्रेफरेंस दीजिए व्यायाम, दूसरा प्रेफरेंस दीजिए पीईबी, तीसरा प्रेफरेंस दीजिए आरसीसी। इन तीनों में भी नहीं पसंद है आपको तो आप देख सकते हैं क्या जा सकते हैं गाइस, आप प्रीकास्ट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ठीक है, प्रीकास्ट इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है तो क्योंकि आप जॉब में हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, आप बिलिंग में एंट्री कर सकते हो, ठीक है, बिलिंग में भी एंट्री कर सकते हो। तो अब इसमें से किसी के बारे में भी आपको जानना है कि सर मुझे ये तो समझ में आया कि मेरी सिचुएशन है कि मेरा हैट्रिक जॉब है, तो दोस्त आप व्यायाम को प्रीफर कर सकते हो, पीईबी को भी प्रीफर, आरसीसी और प्रीकास्ट। मैं तो बोलूँगा कई ढेर सारी वीडियो मेरे भी हैं, कई ढेर सारे लोगों के बड़े अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। आप जिस इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हो उस इंडस्ट्री के ढेर सारे पहले वीडियोज़ देखो, आपका इंटरेस्ट किस इंडस्ट्री में ज़्यादा आ रहा है उसको देखो, क्योंकि एट द लास्ट काम देता है इंडस्ट्री में किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है बाइक राइडिंग में, बिलीव करिए आपको थकावट ही नहीं लगेगी, मजे से आप बाइक की राइड करोगे। लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ बाइक चलाओ, नहीं चला पाओगे, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें इंटरेस्ट देखना है सबसे पहली प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, तो इस समय जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थे मैंने वो आपके साथ बता दिया आपको। चलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसमें इसी वीडियो में ऐड कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इनके लिए आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। शॉर्ट में ही बता पाऊंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी जाएगी। मेरे पास 1 घंटे का कंप्लीट सेशन आप देखोगे, व्यायाम का हमने बनाया हुआ है, कैसे व्यायाम में करियर बनाए, आरसीसी का भी बनाया है, पीईबी का भी बनाया हुआ है। आपको चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हो। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने चल रहा हूँ किस इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ लो तो आपका काम हो सकता है आराम से। नो डाउट 1 घंटे वाला पूरा नहीं बता पाऊंगा, जो शॉर्ट में आपको बताता हूँ जो चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती है, क्योंकि ईयर की एंडिंग हो रही है तो कुछ मैं आपके लिए बेटर करना चाहता हूं कि जिससे कि आपका कैरियर संवर सके। तो गाइस इसके लिए इसमें आप बेझिझक रहें, आपको कहीं से कुछ भी सीखना हो किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखें, बस इतना सा ध्यान रखें कि जिस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, सपोज आप बीम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सामने वाले कंपनी से, सामने वाले कोई अगर इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं, किसी से भी सीख रहे हैं, उनसे पूछिए कि बीम में कौन कौन सी प्रोफाइल होती हैं, तो बताएंगे कि बीम मॉडलर होता है, बीम आर्किटेक्ट होता है, बीम इंजीनियर होता है, बीम टेक्नीशियन, मतलब उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये होता है बीम कोऑर्डिनेटर होता है, बीम मैनेजर होता है। अब उनसे पूछिए कि सर आप हमें क्या सिखाओगे, तो वो क्या बता सकते हैं आपको। देखिए ऑटोकैड तो कंपलसरी है, हर इंडस्ट्री में सीखना ही सीखना चाहिए, इसके बिना आपको नॉर्मल तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से आपको सीखना ही चाहिए। इसके बाद अगर वो आपको बोलते हैं कि सर हम आपको रेविट सिखाएंगे जिसमें आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी तीनों सीखना है, याद रखिएगा, तो अगर वो बोलते हैं कि सर रेविट हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद अगर आपको बोलते हैं कि सर हम आपको क्लैश रिडक्शंस करना सिखाएंगे यानी नेविस्वर सिखाएंगे, तो समझ जाइए कि प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बोलते हैं कि सर जॉब की सिक्योरिटी के लिए हम लोग टेक्ला भी सिखा देंगे, बस
इतना ही सॉफ्टवेयर सीखने की नीड है। मैं सॉफ्टवेयर गिनाते बैठूँ तो बहुत सॉफ्टवेयर हैं आपके, माइक्रो स्टेशंस है, सिंक्रो है, ठीक है, वेक्टर वर्क है, ठीक है, वेक्सल मैनेजर है, और उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर, बट उनकी नीड नहीं है। आपको एंट्री करना है बीम की प्रोफाइल में, सिर्फ इतने सॉफ्टवेयर सीखो, इसके बाद कंपनी की ज़रूरत को सीखो। कंपनी की ज़रूरत क्या है, देखो उनके सिलेबस में कि उनकी सिलेबस क्या है, और देखो कंपनी मांग क्या क्या रही है। कैसे सर्च करो, गूगल पर डालो BIM जॉब्स, उनकी जेडी पढ़ो, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि उनको क्या क्या चाहिए, कि कंपनी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, 3 जगह से। पहला, आपके सीवी में आपने क्या क्या लिखा है कि आपको क्या क्या आता है। सेकेंड, आपने प्रीवियस कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। तीसरा, वो पूछती है अपनी ज़रूरत यानी उनका जॉब डिस्क्रिप्शन। तो तीनों चीज़ मैच करो, क्या जो करंट इंडस्ट्री है उससे आपका सिलेबस मैच कर रहा है, बेस्ट है। अब ये तो हो गया कहीं सॉफ्टवेयर की बात। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो बीपी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। LOD डेप्थ में लेवल ऑफ डेवलपमेंट 100, 200, 300, 350, 400, 500, और उसके साथ साथ गैस आपको LOI लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आपको जानना ही जानना चाहिए। उसके बाद आपको गैस इसमें 2D से लेके एटलीस्ट 8D तक आपको पता होना चाहिए। 10D तक पता है तो मच बेटर है, ये आपको आना ही आना चाहिए। उसके अलावा गैस आपको कोवी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको गैस इसमें क्या बोलते हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो BMS के कॉन्सेप्ट होते हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट सर्विस, BMS का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट 6D सस्टेनेबल कैसे बनाओगे, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। उसके बाद क्योंकि अभी आप रेवी स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे तो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए SP34 कोड का आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं गाइस, अगर वो सिलेबस में आपको दिख रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री के लिए आपके लिए बेटर हो सकते हैं। तो बहुत चीज़ें, बट ये ऐसे हैं कि ये होना ही होना चाहिए। तो इसका मतलब आप वो चीज़ सीखें तो आपका BIM में जॉब लग सकता है। आप इसको गूगल कर लीजिए, आपको पता चलेगा हर कंपनी लगभग ये चीज़ें मांग रही है। अब बात कर लेते हैं गाइस उन लोगों का जिनका BIM में इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है PEB में। उनका इंटरेस्ट किस में है गाइस, PEB में। तो आओ PEB के बारे में बात कर लेते हैं कि PEB में करियर कैसे बना सकते हो। इस ईयर का ये लास्ट वीडियो है, मैं चाहूँगा ढेर सारे लोग कमेंट करना आपको जैसा भी वीडियो लगा, और साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि साल का लास्ट का अच्छा वीडियो हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए बात करते हैं, अगर आपको PEB में करियर बनाना है, ठीक है, बेसिक आप देखिए कि सामने वाले के सिलेबस में क्या ऑटोकैड है क्या, ठीक है, ऑटोकैड है क्या, ऑटोकैड के बाद क्या उनके पास स्टैट प्रो है क्या, क्योंकि स्टैट प्रो सबसे मेन चीज़ है गाइस इसमें, ठीक है, स्टैट प्रो है क्या। उसके अलावा गाइस क्योंकि अब उसका कनेक्शन भी डिजाइन करोगे तो आइडिया स्टैटिका है क्या, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत डेप्थ लेवल पर कोई कोर्स बनाया हुआ है तो उसमें टिकला है क्या। इतना सॉफ्टवेयर है तो आपका काम मेन वाला बन चुका है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपको 875 के पांचों पार्ट्स पढ़ाए जाए, एटलीस्ट 1 to 3 पढ़ाया जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर 1 में डेड लोड है, 2 में लाइव लोड है, 3 में विंड लोड है। विंड इसका सबसे मेन पैरामीटर है PEB का, तो ये उनके सिलेबस में है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए कि IS 1893 है क्या, सिस्मिक का कोड, क्या वो इसके अंदर इंक्लूड है क्या। इसके बाद देखिए क्या फाउंडेशन डिजाइनिंग इंक्लूड है क्या, फाउंडेशन डिजाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कनेक्शंस इंक्लूड है क्या, ठीक है। मतलब आप अगर खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस तो इन्हीं टॉपिक्स पे पढ़ो। कनेक्शंस में पूरा डेप्थ में, कनेक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। जस्ट कनेक्शन के बारे में देखो कि कनेक्शन उसमें है क्या। उसमें सारे मेंबर जैसे कि ब्रेसिंग्स हैं, ठीक है, ब्रेसिंग्स हैं, इनके बारे में पता है। पर्लिन के बारे में क्या उसके अंदर इंक्लूड है क्या, क्या उसके अंदर कॉलम और राफ्टर के सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंक्लूड है क्या। उसके बाद गए उसमें देखो कि सामने वाला GA ड्राइंग्स आपको इंक्लूड करना आ रहा है क्या, GA ड्राइंग्स, इरेक्शन ड्राइंग्स आपको बनाना आ रहा है क्या, शॉप ड्राइंग बनाना आ रहा है क्या, फैब्रिकेशन ड्राइंग बनाना आ रहा है क्या। अगर ये पॉइंट्स उसमें हैं तो बेस्ट है। आप PEB में कैरियर बनाने के लिए इतने पॉइंट्स कर लीजिए, साथ ही साथ इसमें फैब्रिकेशन और इरेक्शंस और शॉप ड्राइंग्स ऐड कर दीजिएगा, तो समझिए कि आपका PEB में कैरियर आराम से बन सकता है। अब ऑटोकैड के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, स्टैट प्रो के अंदर नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए जो मैंने नंबर दिया था उस पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारा कंप्लीट 1 घंटे का वीडियो मंगवा लीजिएगा, सब उसमें दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं उनके लिए जो लोग इस RCC में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इसमें कैसे एक चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दिया, बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि PEB की पूरी डिजाइनिंग किसके बेस होती है गाइस, मोमेंट बेस्ड होती है। तो बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर ज़्यादा रहता है उसके बिहाफ पर वहाँ मटेरियल ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस RCC की, ठीक है। RCC में आपको क्या क्या आना चाहिए अगर आपको RCC में कैरियर बनाना है तो देखो गाइस RCC में आपको देखना चाहिए कि हमें हाई राइज के लिए बनाना है कि नॉर्मल बिल्डिंग के लिए बनाना है। तो ऑटोकैड तो कंपलसरी इसमें भी है, ठीक है। अब अगर आपको नॉर्मल बिल्डिंग का बनाना है तो आपको स्टैट प्रो उसमें इंक्लूड होना चाहिए,
अगर आपको हाईराइज का ही प्लान है माइंडसेट में तो उसके लिए ई टैब्स, और ई टैब्स क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन करता है तो सब स्ट्रक्चर्स के लिए सेफ सॉफ्टवेयर। बस इतना आपको आता है। उसके अलावा गाइस मैनुअल बिल्डिंग का डिजाइनिंग्स, मैनुअल एंड एक्सेल। मैं गाइस एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कमेंट करके बताना। एक हम लोग बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं मैनुअल और एक्सेल का कंप्लीट करिकुलम, क्या आप चाहते हो कि मैं लेके आऊँ इस न्यू ईयर पे? कमेंट करके बताना, जिसमें आपको लिखना है मैनुअल एंड एक्सेल, पूरी बिल्डिंग का, पूरे रिटेनिंग वॉल का, पूरे फ्रेम का, कैसे स्टेटप्रो से डाटा एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे मैनुअली बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, डिटेल में मैं सिखाना चाह रहा हूँ। कमेंट करना क्या आपको चाहिए मैनुअल और एक्सेल। हमारे एक स्टूडेंट है जो कि एक बहुत अच्छे रेपुटेड फॉर्म में स्ट्रक्चर इंजीनियर है, ऑलरेडी वो एक बहुत अच्छे आईआईटीएन भी है। तो वो हाँ, और हम प्लान कर रहे थे हम लोग, तो हमने कहा ठीक है हम लोग बच्चों से पूछते हैं, अगर उनको चाहिए मैनुअल और एक्सेल तो जस्ट कमेंट करना मैनुअल और एक्सेल। मैं समझ जाऊंगा यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं वो सब सीरियस लोग ही है, जो टाइम पास लोग हैं वो जा चुके हैं, उनके बस का नहीं है। लेकिन जो सीरियस लोग हैं वो क्या है, मैनुअल और एक्सेल अच्छे तरीके से समझना चाह रहे होंगे। अगर हाँ तो कमेंट करना, न्यू ईयर पर आपके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। मैं पहले करिकुलम दिखाऊंगा, आपको पसंद आएगा तब उस हिसाब से आप प्लान करना, बट आप मुझे लिख के दे सकते हो मैनुअल और एक्सेल। हमारे माइंड में काफ़ी दिन से चल रहा था, अभी डन हुआ है, होप सो कि आए, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो फिक्स हो जाएगा गाइस। अब बात करते हैं गाइस, ये तो हो गया सॉफ्टवेयर। अब इसके अलावा कॉन्सेप्ट क्या क्या आपको आना चाहिए। आपको एसएफडी बीएमडी अगर उसमें आप सीख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको उसमें IS 875 के पांचों पार्ट्स पढ़ रहे हो क्या, IS 1893 के बारे में पढ़ रहे हो क्या, 456 के बारे में पढ़ रहे हो क्या, ये फिक्स चीज़ें हैं कि जो आपको IS 13920 डक्टाइल डिटेलिंग के बारे में पढ़ रहे हो क्या। उसके अलावा गाइस आपको इसमें देखना है कि जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या आपको डिफ्लेक्शन के बारे में सिखाया जा रहा है क्या, क्योंकि डिफ्लेक्शन देखना सारे फ्रेम्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स आपने सॉफ्टवेयर कर लिया है, बट आपको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ही करना नहीं आ रहा, तो किस बात का सॉफ्टवेयर सीखा हुआ आपने, वो तो फिर कोई भी सीख सकता है। उसके अलावा गाइस मैनुअल कैलकुलेशन फॉर द विंड फॉर द सेस्मिक, तो मैनुअल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर से हम लोग डाटा लेके कैसे हम लोग उसको क्या बोलते हैं कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हो तो आप डेफिनेटली स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो। मैंने बहुत कम समय में प्रयास किया है कि आपको डिटेल में वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पर एकदम ब्रीफ किया जाए तो कमेंट करना, चाहे वो आरसीसी बोल सकते हो, चाहे प्रीकास्ट बोल सकते हो, चाहे स्टील बोल सकते हो, जिसके बारे में भी आप चाहो। हमने अपना बेस्ट करने का प्रयास किया इस ईयर के लास्ट में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस वीडियो को बना के, क्योंकि रोड मैप की सच में गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बच्चे भी मेरे पास कई जैसे बच्चे आते हैं जो 8 साल 10 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कंफ्यूज है कि मैं जाऊं किधर। तो दोस्त क्यों घर वालों को अंधकार में रख रहे हो, आपको भी हकीकत पता है कि कितनी गवर्नमेंट जॉब्स इसमें अवेलेबल है मार्केट में। आप जाके सॉल्व पेपर लगाइए, अगर आपको लगता है 90% के ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो बैठो, अदरवाइज घर वालों को धोखा मत रखो। आपका भी गैप बढ़ेगा तो एंट्री करना मुश्किल होगा। तो मन लगा के आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिकल बेस पर रोड मैप आपको दे दिया है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपका कोई दोस्त है जो कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल पर चला गया, या फिर जो बहुत ज़्यादा एस्पिरेट है जिसको बहुत जॉब की नीड है, उस वीडियो को शेयर कर दो यार, क्या पता उसका कैरियर चेंज हो जाए। क्योंकि इस वीडियो को वही लोग देखना पसंद करेंगे जिनको सच में नीड है, जो सच में इस 26 को बेटर करना चाहते हैं। हम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार मुझे कैरियर को बेटर करना है, बट उनको पाथ ही नहीं मिल पा रहा होगा। ये कंप्लीट पाथ मैंने आपको एकदम समरी दे दिया है ऑफिस जॉब की। जो साइट इंजीनियर हैं, जो मेरे पास कई जैसे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी फैमिली ही बैलेंस नहीं कर पा रहे, रात को 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, ऑफकोर्स सुबह उनको 6 बजे 8 बजे निकलना है, फिर कैसे अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करे। बहुत ढेर सारे बच्चे स्टार्टिंग में तो जो उसमें जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो मैरिड लाइफ में परेशान होते हैं कि मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ। बच्चों का एजुकेशन नहीं मैनेज हो रहा है कि मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि वो आउट एरिया है, वहाँ पर कोई स्कूलिंग ही नहीं है, प्लस साइट का फिक्स ही नहीं है, कभी यहाँ साइट है कभी वहाँ साइट है। तो इन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, तो क्यों ना उस वीडियो को भेज दीजिए, उनको भी एक ऑफिस जॉब की एंट्री मिल जाए। मैं तो इसमें कंप्लीट फ्रीलांसिंग भी सिखा देता हूँ कि अपना खुद का काम कैसे कर सकते हो, खुद का फर्म कैसे खोल सकते हो, कैसे जॉब कर सकते हो। सारी चीज़ें हम लोग इस करिकुलम में सिखाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।